ये कहानी है एक ऐसी नेता की जिसने अपने खानदान की सियासत को विरासत में पाया, लेकिन अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। उत्तर प्रदेश के कैराना से निकलकर संसद तक का उनका सफर सिर्फ एक चुनावी जीत की दस्तक नहीं, बल्कि एक सोच, एक संघर्ष और एक नई पीढ़ी की सियासत का चेहरा है। मुस्लिम महिला होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ सियासी मैदान में कदम रखा, बल्कि अपनी साफ छवि और तेज तर्रार बोलने के अंदाज से विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी जिनके घर के मर्दों के नाम से कैराना की राजनीति चलती थी, आज उसी घर की बेटी इकरा हसन अपने बल पर नई कहानी लिख रही हैं। मेरे पास जब वक्त ऐसा मुश्किल का पड़ा था घर पे, तो और कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी तालीम की ताकत थी कि मैं इतनी मजबूती के साथ आपकी बात भी उठा पाती हूँ, आपके बीच में भी खड़ी हो पाती हूँ। और मुझसे पहले भी सभी लोगों ने बताया कि जब किसी बच्ची को आप पढ़ाते हैं तो वो आने वाली कई नस्लों को जहालत से निकाल कर इल्म के राह पर चलाने का काम करती है। 2025 आ गया, एक साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना नाम रोशन कोई बेटी कर सकती है, या जितनी तब्दीली समाज में बेटियों के माध्यम से आ सकती है, उससे आधी भी बेटे नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, नेतानामा के आज के एपिसोड की ये कहानी है खानदान, कानून और ख्वाबों की, दुनिया में सियासत के उभरते सितारे की, इकरा हसन की। बात 2021 की है, जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के कहर में जूझ रही थी। उसी दौरान विदेश में पढ़ने वाला हजारों स्टूडेंट्स की तरह इकरा लंदन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने घर कैराना लौट आई। वैसे तो इकरा एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी ली। साल 2020 में उन्होंने लंदन स्थित SOAS विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में MSc भी किया। लेकिन किस्मत में दोस्तों कुछ और ही लिखा हुआ था। एक शो में इकरा हसन खुद बता रही हैं कि वो बहुत मुश्किल हालातों में राजनीति में आई। वो राजनीति में आना नहीं चाहती थी। उन्होंने बताया कि जब लंदन से वापस लौटी थी तब उनके घर में कोई नहीं था। ऐसे हालातों में उन्होंने घर की जिम्मेदारियां संभाली और राजनीतिक विरासत को भी स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार ने उनके भाई और मां को झूठे केस में बंद कर दिया था। ऐसे में उन्होंने अकेले ही परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाल लिया। दोस्तों, इकरा हसन एक मजबूत राजनीतिक विरासत से आती हैं। उनके परिवार का कैराना की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा है। दादा अख्तर हसन पूर्व सांसद रहे हैं। पश्चिमी यूपी की राजनीति का बड़ा नाम थे अख्तर हसन। अख्तर हसन का जन्म 1930 में जंधेड़ी गांव में फैयाज हसन के घर पर हुआ था। अख्तर हसन का परिवार बाद में कैराना के मोहल्ला आल दरमियान में आकर बस गया था। 1969 में अख्तर हसन सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए वार्ड सभासद चुने गए थे। उन्हें साल 1970 में मुस्लिम गुर्जर खाप का चौधरी बनाया गया। दोस्तों, अख्तर हसन साल 1971 और 1973 में 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन भी चुने गए। उन्होंने साल 1975 में कांग्रेस की सदस्यता ले ली और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार बने। सिर्फ इतना ही नहीं, 1,27,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करके लोकसभा में कदम भी रखा। दोस्तों, अख्तर हसन के घर में 15 मई 1964 को मुनव्वर हसन का जन्म हुआ। मुनव्वर हसन भी साल 1991 में राजनीति में कदम रख चुके थे। जनता दल के टिकट पर 1991 और 1993 में 2 बार विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव ने जब सपा का गठन किया तो वो पार्टी में शामिल हो गए। सपा उम्मीदवार के तौर पर साल 1996 में सांसद बने, लेकिन फिर 1998 में पूर्व राज्यपाल वीरेंद्र वर्मा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
फिर 2023 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीतकर एमएलसी बन गए। इसके बाद साल 2004 में मुजफ्फरनगर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरी बार सांसद चुने गए। हालांकि 10 दिसंबर 2008 की रात सड़क हादसे में मुनव्वर हसन का निधन हो गया। दोस्तों, सबसे कम उम्र में देश के चारों सदनों का सदस्य बनकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवाया। फिर मुनव्वर हसन की मौत के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती कैराना पहुंची, उनके परिवार से मुलाकात की और नतीजा ये हुआ कि मुनव्वर हसन की पत्नी बसपा में शामिल हो गई। 2009 में तबस्सुम बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी थी और सांसद भी बनी थी। 2018 के उपचुनाव में भी तबस्सुम बेगम चुनाव में जीत दर्ज करा रही थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिस वक्त दोस्तों मुनव्वर की मौत हुई थी, उस वक्त उनके बेटे नाहिद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पिता की मौत की खबर सुनकर कैराना वापस लौट आए थे। उन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक बने। 2014 के उपचुनाव में नाहिद हसन सपा के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े, पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 और 2022 में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को हराकर जीत हासिल की। दोस्तों, इस परिवार में सभी ने राजनीतिक पारी खेल ली थी, लेकिन एक नाम अभी भी बाकी था और वो नाम था इकरा हसन का। वैसे तो दोस्तों इकरा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2016 के जिला पंचायत चुनाव से कर दी थी, जिसमें उन्हें करीब 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन के जेल में रहने के दौरान चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई और उन्हें जीत भी दिलाई थी। लेकिन वो चर्चा में तब आई जब उनकी लंदन की सड़कों पर सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए ये तस्वीरें वायरल हुई। देखिए, उसी वक्त दोस्तों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इकरा हसन की काबिलियत को भांप लिया था। वो समझ गए थे कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली इकरा एक मुस्लिम महिला चेहरे के तौर पर सपा में कमाल कर सकती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में इकरा हसन पर दांव लगाया। इकरा न केवल अखिलेश यादव के भरोसे पर खरी उतरी, बल्कि उन्होंने कैराना सीट पर जीत भी दर्ज कराई। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 69,116 वोट से हराकर बहुत बड़ी जीत दर्ज कराई थी और संसद तक पहुंची थी। दोस्तों, सांसद बनने के बाद से ही इकरा हसन क्षेत्र के साथ साथ लोकसभा सत्र के दौरान भी एक्टिव रही हैं। जनता से जुड़े मुद्दे पर भी वो सड़क से लेकर संसद तक में आवाज उठाती हैं। हाल ही में इकरा हसन बरेली हिंसा के बाद दौरे पर जा रही थी और यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद इकरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगाए थे, जमकर हमला बोला था। वहीं कुछ दिन पहले इकरा हसन ने कैराना के एडीएम पर महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब वो एक शिकायत लेकर उनके पास पहुंची तो उन्हें न सिर्फ दफ्तर से बाहर निकालने की बात कही गई, बल्कि बेहद अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। दोस्तों, इकरा हसन का कहना है कि एडीएम की मानसिकता पूरी तरीके से महिला विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें जनप्रतिनिधियों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे अफसरों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और 33% आरक्षण देने की बात कहती है, तो ऐसे अफसर उस सोच को ठेंगा नहीं दिखा रहे हैं क्या? दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इकरा हसन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने पूरे राजनीतिक सफर में। एक बार तो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी करते हुए इकरा हसन से एक तरफा निकाह करने की ख्वाहिश भी जताई थी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मैं इकरा से निकाह कबूल करता हूँ, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उन्हें घर से नमाज पढ़ने की इजाजत भी देंगे। सुनिए। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। दोस्तों, इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेताओं ने भारी आक्रोश जताया था। इसे न सिर्फ महिलाओं के सम्मान पर हमला माना गया था, बल्कि इसे राजनीति का स्तर गिरने वाला बयान भी बताया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 तक दोस्तों इकरा हसन सपा की युवा और महिला चेहरा बन चुकी हैं। सबसे बड़ा युवा चेहरा इकरा हसन ही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में उन्हें कई कार्यक्रमों में मंच पर अपनी जगह भी दी है। इतना ही नहीं, अखिलेश और डिंपल खुद इकरा हसन को बर्थडे सरप्राइज देते हुए भी नजर आए हैं।
दोस्तों, इकरा का भविष्य कई कारणों से उज्जवल माना जा रहा है। पहला, परिवार की राजनीतिक जमीन तैयार है। गुर्जर महिला वोट बैंक उन पर भरोसा करता है। दूसरा, सपा में महिला और मुस्लिम दोनों फ्रंट पर कमी है। इकरा इन दोनों गैप्स को भर सकती हैं। तीसरा, पश्चिम यूपी की राजनीति बदल रही है। किसान आंदोलन के बाद वहां जात से ज्यादा मुद्दे असर डाल रहे हैं। ऐसे में इकरा जैसी शिक्षित नेता को जगह मिल सकती है। चौथा, उनकी सोशल इमेज पॉजिटिव है, ना कोई विवाद, ना कोई आपराधिक छवि। ऐसे नेताओं की आज राजनीति में भारी कमी है। दोस्तों, राजनीति में कुछ नाम वक्त के साथ मिट जाते हैं, कुछ नाम पीढ़ियों तक चमकते हैं। इकरा हसन उसी चमक का नया चेहरा है। दादा की विरासत, पिता की सीख और खुद की मेहनत अगर सब साथ चला तो इकरा का राजनीति का जो सफर है वो बुलंदियों तक पहुंच सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी लिखकर बताएं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।